अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप कहाँ पे गायब हैं, इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही। तो आज मैं इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। आज की वीडियो बहुत शॉर्ट सी होने वाली है और उसमें मैं बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। और मैंने आपसे आपकी ईदी का भी कहा था और वो वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं की ईदी से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों और कहाँ गायब थी, जो वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही थी। सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे 15 मई को मेरी बर्थडे थी मुझे विश किया इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। मैंने किसी के भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। आई एम सो सॉरी। इसकी रीज़न यही है कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। एक्चुअली हमारे फैमिली में 11 अफराद की एक साथ डेथ हुई है और एक हादसे में, कार हादसे में वो सारे जान बहक हो गए हैं। वो पोस्ट भी मैंने यूट्यूब पे आपके साथ शेयर की थी, काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट्स भी किए थे। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे प्यारों को अपनी दुआओं में याद रखा। अभी भी मेरी आपसे एक गुजारिश है कि एक छोटी सी दुआ कर दें उन 11 अफराद के लिए जिनका ताल्लुक़ एक ही ख़ानदान से था, एक ही ख़ानदान के माँ, बेटा, बहन, उनके सारे बच्चे कार हादसे में जाँ बहक हो गए। तो उसकी वजह से मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। हमारे बहुत क्लोज थे वो लोग, हमारे नेबर्स भी थे, हमारी कास्ट से भी थे। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने आज अपने आप को तैयार किया है। मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हुई थी, बल्कि समझे मैंने प्लान बना लिया था कि मैं अब नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने सब्र और इस्तकामत दी। तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं, अपने साथ बहुत सी कीमती यादें छोड़ जाते हैं। उन्हीं यादों के सहारे और इसी यकीन से हम लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं कि एक ना एक दिन हमने भी उनसे मिलना है और उनके पास चले जाना है। तो मैं बिल्कुल भी यूट्यूब नहीं यूज़ कर पा रही थी, सोशल मीडिया। मुझे नहीं पता कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या आजकल न्यूज़ है। रही बात नोट्स की, जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही थी और आपकी ईदी की, तो ईदी और नोट्स से रिलेटेड नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में मैं डिटेल से बताऊँगी, क्योंकि इन दोनों का आपस में रिलेशन है। मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि मेरी तरफ से आपको क्या ईदी मिलेगी। कोई बात नहीं, ईद गुजर चुकी है, कोई बात नहीं, मैं ईद के बाद आपको आपकी ईदी दे दूँगी। थोड़ा सा हिंट आपको मिल ही गया होगा ईदी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करूंगी स्टूडेंट्स के कि नोट्स लेने के बाद उनके क्या रिस्पॉन्स थे। नेगेटिव रिस्पॉन्स भी शेयर करूंगी और पॉजिटिव भी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स, पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग की। तो मेरे माइंड में ढेर सारा मटेरियल मौजूद है कि मैंने क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखानी है रिगार्डिंग पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग। एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करनी है विद इन 1 मंथ, उसकी भी वीडियो डिटेल से मौजूद है। और बोर्ड के पेपर में मेंटली और फिजिकली किस तरह तैयार होकर जा रहे हैं, उनकी भी वीडियोस मौजूद हैं। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 50+ पेपर प्रेजेंटेशन और राइटिंग की वीडियोस में मौजूद है। आप लोग प्लीज़ एक दफ़ा चैनल विजिट कर लें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी वीडियोज़ हैं जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। एक तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। कोशिश करें कि वो टॉपिक रिपीट ना हो जिन पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि जो टॉपिक जिन पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। तो किसी भी चीज़ में आपको परेशानी है, आप लोग नीचे कमेंट करें। और अब मेरी यही कोशिश है कि मैं दोबारा से वही वाली इज़्ज़ा बतूल बन जाऊँ जो डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो आज की वीडियो अपलोड करने के बाद मेरी यही कोशिश है कि मैं डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन उसका टॉपिक आपके अकॉर्डिंग होगा, टॉपिक आप लोग डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हाँ, एग्ज़ाम्स की अच्छी से तैयारी करें, क्योंकि इस दफ़ा मैंने जहाँ तक सुना है, स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनको समझ ही नहीं आ रही कि एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्म करें, बाकी सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ दें। एग्ज़ाम्स होने हैं या नहीं होने, इस चीज़ की तरफ ना जाएं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।